ट्रेनिंग अप्रोच, जिस तरह से ट्रेनिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, उसी उन मेथड्स को किस तरह से किन कौन कौन सी अप्रोचेस के साथ हम अचीव कर सकते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इसको कब यूज़ किया जाता है कि जब आपके पास किसी एक प्रॉब्लम के ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं कि एक प्रॉब्लम है, एक मसला है, उसको हल करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं जिनके थ्रू हम उसको हल कर सकते हैं। अब उन जो सॉल्यूशंस के साथ जब हम फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी नए थॉट के साथ आते हैं या कोई नई डिजाइन या कोई नया प्रोडक्ट जो है वो लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाती है ताकि हम हर एक पार्टिसिपेंट को रिप्रेजेंट, जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स जो डिफरेंट कल्चर को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके ओपिनियंस लेंगे, उनके मुताबिक पूछेंगे कि आपके मुताबिक अगर ये प्रॉब्लम आपके यहाँ पर हो तो आप उसको किस तरह से डील करेंगे। जैसे अगर आपने देखा हो कि इंटरनेशनल अगर कोई ऑडियंस है तो हर एक से पूछा जाएगा कि आप अपने कंट्री के व्यूज बताएं, आप अपने कंट्री में किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो वो आपको उस पर्सपेक्टिव के साथ एक नया तरीका बताएंगे जो हो सकता है आपके कल्चर या आपके रीजन में उस तरह से फॉलो ना होता हो, लेकिन वो इतना इफेक्टिव हो जिसको आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उस प्रॉब्लम को के लिए वो आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद इसको कैसे यूज करना होता है कि पहले आपने राउंड रिबिन कर दिया या एक आइडिया जो है वो एक ने बता दिया एक आइडिया के, इस आइडिया के मुताबिक हम जो है वो ठीक कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब उस आइडिया के अलावा हम दूसरों से पूछेंगे कि आप बताएं कि क्रिएटिविटी किस तरह से लेकर आ सकते हैं। इसमें जो रूल्स होंगे वो ये होंगे कि हम बताएंगे कि आपने इंटरप्रेट नहीं करना, वन बाय वन हर एक से सवाल पूछा जाएगा और हर एक कमेंट्स देंगे हर इंडिविजुअल को जो है वो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऑडियंस ज्यादा है तो आप एक कोई पिलो लेके, कोई टोकरी लेके उस पे पास ऑन करेंगे, जिस पे वो रुकेगी वो आपको आंसर देंगे कि हम अगर इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो उसके सोल्यूशन के लिए हम इस तरीके से जो है वो इकदामात ले सकते हैं या स्टेप्स उठाते हैं या उस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद ग्रुप मेमोरी अप्रोच है, जिसमें हर एक मेंबर फ्री है वो सोचने के लिए, समझने के लिए नोट्स ले सकते हैं। ग्रुप में जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को बढ़ाने के लिए जो ग्रुप मेमोरी अप्रोच यूज की जाती है, ताकि आपके जितने भी ग्रुप के आउटपुट्स हैं, जितने भी लोगों ने आइडियाज दिए हैं, जितनी भी उनकी डिस्कशन थी, उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसको यूज ऐसे किया जाता है कि आपने एक बहुत बड़ा चार्ट लिया, मार्कर्स लिए, पेजेस लिए, उनमें से वो चीजें जो भी उस रूम में अवेलेबल थी उनसे पूछा जाए कि आप विद इन 5 मिनट्स बताएं कि इस रूम में 5 सेकेंड्स बताएं कि इस रूम में क्या है, या लिख के बताएं 2 मिनट में कि आपने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की हैं, ताकि वो जो ऑडियंस है या जो ट्रेनीज हैं उनकी मेमोरी को शॉर्ट किया जाए। हो सकता है आपने देखा हो कि क्लिप दिखाई जाती है और क्लिप के बाद एकदम से उस क्लिप को स्टॉप कर दिया जाता है, पॉज किया जाता है और कहा जाता है ट्रेनी से कि इस क्लिप में आपने कितने लोग देखे हैं, क्या क्या चीजें आपने डिफरेंट देखी हैं, वो सारी चीजें इसमें लिखें। जब वो लिख लेते हैं उसके बाद उनकी मेमोरी को चेक किया जाता है कि वेदर उन्होंने कितनी हद तक अपनी जो मेमोरी है वो यूज की है और वो कितना मेमोराइज कर सके हैं। इसमें एक चीज ये है कि आपके जो फैसिलिटेटर हैं वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि फैसिलिटेटर के साथ एक और असिस्टेंट हो, इंटर्न हो, जो कि उसको असेस कर रहे हों, वो लिख रहे हों या रिकॉर्ड कर रहे हों। इसमें आप जितने भी कीवर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, एब्रिविएशंस हैं, वो सारी चीजें आप बगैर एडिट किए हुए वो सब लिखेंगे ताकि आपको पता चल सके कि क्या सोचती है आपकी ट्रेनिंग, किस अप्रोच से इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेशन विद प्रैक्टिस अप्रोच। इसमें यह है कि कोई टास्क आप करेक्टली परफॉर्म करके उनको शो करते हैं और उसके बाद पार्टिसिपेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो खुद से करके दिखाएं। इस जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो इस तरह से की जाती है, ये इस तरह से कि आप एक ग्रुप्स को बना लेते हैं और उनको बताते हैं कि ये करेक्ट पर्सपेक्टिव है, ये इस तरीके से ये टास्क किया जाता है। उसके बाद उनके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको पॉइंट आउट करें कि इन प्रिंसिपल्स को बेस बनाते हुए आपने कोई भी चीज डिजाइन करनी है, इलस्ट्रेट करना है। उसके बाद क्वेश्चंस पूछें कि आपको ये चीज समझ आई है या नहीं आई, ताकि आप उनको दोबारा से डेमोन्स्ट्रेट करके बताएं और ताकि वो उसको फिर से करके प्रैक्टिस करें और उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर सकें। उसके बाद आता है पैनल्स एंड फोरम अप्रोच।
इसमें सबसे पहले व्यूज और इश्यूज को इंटरप्रिटेशन के लिए, इंटर रिलेशनशिप के लिए बताया जाता है कि आज के जो पैनल डिस्कशन है उसमें हम पैनल या फोरम में हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम वो वाली पॉइंट्स देखना चाह रहे हैं जो कि हमें फील होता है कि ये हमारी सोसाइटी का एक इशू है या हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, या ट्रेनीज फील करते हैं कि हमारी उनकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन में वो प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड उनको उस प्रॉब्लम और उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया जाता है। और किस तरह से किया जाता है कि सबसे पहले तो जो मॉडरेटर है उसका काम ये है कि इस जो स्पीकर्स हैं, जो फोरम के, जो पैनल के जितने भी लोग हैं उनको प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस करें, उनके रोल बताएं कि इनके क्या क्या रोल रहे हैं, ये जो है वो किस तरह से जो है उन्होंने अचीवमेंट्स जो भी लेकर आए हैं वो कैसे लेकर आए हैं। उसके बाद बताएं कि जो स्पीकर है वो किस तरह से क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। पहले पैनल डिस्कशन कर लिया जाएगा, उसके बाद ऑडियंस से सवाल पूछ सकते हैं, या हो सकता है कि पहले इंट्रोडक्शन के बाद आपके ऑडियंस के पास एक क्वेश्चन थ्रो कर दिया जाए और फिर वहाँ पार्टिसिपेंट्स जो है वो अपने जितने भी एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स हैं उनको हासिल करने के लिए जितने भी क्वेश्चंस करते हैं तो वो जो पैनल है वो उसका रिस्पांस देता है और इसी तरीके से वो उस प्रॉब्लम को या उस जितने भी थॉट्स में उनके इश्यूज थे, जो एम्बिग्यूटीज थी, वो क्लैरिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है लेक्चर अप्रोच। लेक्चर अप्रोच बेसिकली आइडियली हम देखते हैं कि बहुत बड़ी ऑडियंस हो और उसमें जब इंफॉर्मेशन को क्विकली हमें बताना हो तो हम लेक्चर अप्रोच यूज करते हैं, और ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम लार्जर ग्रुप को स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकें। तो इसके लिए लेक्चर अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत इफेक्टिव हो जाता है। इसको किस तरह से यूज किया जाता है कि पहले तो ऑडियंस को इन्वॉल्व किया जाता है, उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि स्टार्टिंग में हम ये फला फला जो है लेक्चर 15 मिनट्स तक, 20 मिनट्स तक आपको लेक्चर दे देंगे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन किया जाएगा, आप तब तक अपने क्वेश्चन आंसर्स लिख के रखें, जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म हो जाए आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रेनीज जो है वो अटेंटिव रहेंगे और क्वेश्चंस के लिए तैयार रहेंगे, और उसके बाद जो लेक्चरर है या जो आपके स्पीकर है वो उन ऑडियंस को एड्रेस करते हुए उनके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। उसके बाद अगर उसी चीज में जब ड्यूरिंग लेक्चर आप जितने भी विजुअल एड्स हैं, ऑडियो विजुअल एड्स, उनको यूज करें, चार्ट्स यूज करें, डायग्राम्स, पिक्टोरियल्स, या आप कोई भी प्रिपरेटरी कमेंट्स कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशंस दे सकते हैं, स्टोरीज बता सकते हैं। हमने अक्सर देखा है कि लेक्चरर्स जो है वो एक टॉपिक ले लेते हैं और टॉपिक से रिलेटेड जितने भी स्टोरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज, कोई ऐसी चीजें हैं जो कि हिस्ट्री से लेकर आते हैं कि कोई किसी की ऑटोबायोग्राफी के बारे में बता दिया। So there are multiple things you can add in lecture approach. उसके बाद आता है स्मॉल ग्रुप वर्क सेशन अप्रोच, जिसमें जो डिस्कशन है वो बहुत अगर इम्पोर्टेंट है तो जरूरी है कि हर एक इंडिविजुअल का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, हर एक इंडिविजुअल को सुनना बहुत जरूरी है कि वो क्या सोचता है, ये इस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसके पास क्या थॉट्स हैं, वो किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करता है। जब प्रॉब्लम्स या उसके सोल्यूशन के लिए जरूरी यह है कि हर एक ग्रुप के मेंबर को हम जरूर उसमें ऐड करें, तो हम स्मॉल ग्रुप वर्क सेशन अप्रोच यूज करते हैं। और ये किस तरह से की जाती है कि पहले तो हम बताएंगे कि नॉर्म है, ये एक रूल है कि सबको जो है पार्टिसिपेशन मिलेगी, सब इक्विटी बेस पे होगा। सबसे पहले वार्म अप एक्टिविटी करवाई जाएगी, हर एक इंसान से पूछा जाएगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, और उसके बाद वो इंट्रोड्यूस करने के बाद जो भी प्रॉब्लम है वो बताते हैं। उसके बाद ये जो स्मॉल ग्रुप वर्क सेशन है वो 5 to 9 जो पीपल हैं, लोग हैं, उन पे इनको किया जाता है ताकि हर एक के व्यूज हमारे पास आ सके, हर एक को पार्टिसिपेशन का मौका मिल सके। डिस्कशन फैसिलिटेटिंग होनी चाहिए, डिस्कशन ह्यूमिलिटेटिंग नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी एक ने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है तो उसी को आप ह्यूमिलिएट कर लें, उसी की इंसल्ट कर लें कि ये कैसे थॉट्स दे दिए, नहीं, ये उसके थॉट्स हैं, आप उससे निगेट भी कर सकते हैं। तो उसको एक प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं, हर एक के व्यूज को रिस्पेक्ट करना, फिर जो आपके जितने भी लोग हैं उनको उनके थॉट्स को पेपर पेंसिल के जरिए से एक लार्ज शीट पे आप उनको रिकॉर्ड करें कि क्या क्या थॉट्स ये रखते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट तरीकों से लोगों को ट्रेन कर सकते हैं।